डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर जी के गोस्वामी आईपीएस। आज हम बात करेंगे रिट। रिट शब्द आपने सुना होगा। रिट का क्या मतलब होता है? रिट का मतलब है सुपीरियर कोर्ट का आदेश। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 बहुत प्रोमिनेंट हैं। आर्टिकल 32 के अंदर 5 किस्म की रिट दी गई हैं, जिसके लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट किसी भी नागरिक का, किसी भी व्यक्ति का अगर खंडित होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में खटखटा सकते हैं, अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं रिट के माध्यम से। और रिट 5 तरीके की होती हैं दोस्तों। पहली है हेबस कॉर्पस, दूसरी होती है मैंडामस, तीसरी होती है प्रोहिबिशन, चौथी होती है सर्च्योरारी और पांचवी है क्यो वारंटो। इन 5 रिट के बारे में मैं एक एक करके आपसे बाद में वार्ता करूंगा। अभी हम बात करेंगे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, इनमें क्या अंतर है। दोस्तों, आर्टिकल 32 के अंदर जब कोई फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है तो पीड़ित पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जबकि जो संबंधित जहां पे वो अधिकार का खंडन हुआ है या अधिकार से कोई व्यक्ति वंचित हुआ है, तो वहां के हाई कोर्ट में अगर कोई जाएगा रिट ज्यूरिसडिक्शन में, तो वो आर्टिकल 226 के अंदर जाएगा। अब ये भी एक बात आपको जाननी चाहिए कि आर्टिकल 226 का जो दायरा है वो बड़ा है कंपेयर टू आर्टिकल 32। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 226 में सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में हाई कोर्ट की पावर ज्यादा होती है, चूंकि 32 में के अंदर केवल आप फंडामेंटल राइट के खंडित होने पे ही जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में भी जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या अंतर है, हम आपसे बात करेंगे। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।